वेलकम टू लीगल विजन गाइज। और कैसे आप लोग? आई होप सब अच्छा हो, भगवान करे सब ठीक हो आपके यहाँ पे भी। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस प्रेजेंटेशन गाइज। आई हैव वन हॉरर स्टोरी फॉर यू, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। There was one boy in my college. I can't forget one thing about him. He took admission in BLS first year. I had few short talks with him, so we somehow became batchmate friends. And days passed, and suddenly I noticed that day by day he started living in isolation and becoming a non-social and do not interact or talks to anyone. Months passes and semesters comes, and at the one day 1 year BLS elapsed. I mean to say that first year BLS वो खत्म हो गया. That was elapsed. Then I got to know that he quits law. The only reason I got to know why he quits law, the reason was that his all such reaction of being in isolation, become non-social, do not talks to anyone, and being stressed or something else, that all of such reactions was the only one reason that he had some fear in his mind in regarding to law. What was that fear, guys? Of not being competent to clear such law subjects, or being unsecured of being failure, या उसे कुछ law subjects समझ नहीं आती थी, और कहीं ना कहीं अनसिक्योरिटी प्रोफेशन से रिलेटेड, या डर कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, या सब्जेक्ट से समझ में नहीं आना, ये जो भी था, ये सारे जो डर थे, इन्हीं सारे डर के वजह से उसने ऐसा सब किया, और 1 साल बीतने के बाद उसने लॉ छोड़ दिया. सो दैट वाज द हॉरर स्टोरी टू यू ऑल. एंड what was the reason behind this sharing of this horror story, you'll get to know by the time this video will end. Okay, so welcome to everyone in this video, and let's start. So a fresh journey of a law student. Okay, फ्रेश जर्नी ऑफ अ लॉ स्टूडेंट. कितना बढ़िया सा एकदम टॉपिक है, कितना प्यारा सा. ठीक है, किसी लॉ स्टूडेंट के फ्रेश जर्नी, न्यू जर्नी के लिए. सो आई न्यू दैट सम ऑफ द व्यूअर्स हु आर वाचिंग माय वीडियो, they want to take admission in law, or they have been already took admission in law. So about law admissions, and maybe they want to take admission in 3 years LLB or 5 years LLB course. So let's start with 5 years law course firstly. Okay, so first and second year, ये जो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का जो कोर्स है, 5 इयर्स लॉ कोर्स में फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर जो आता है, उसमें फर्स्टली आपको आएगा इंग्लिश सब्जेक्ट, जिसमें आपको ग्रामर एंड यूजेस रहेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स, सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, रिपोर्टेड स्पीच, सम कॉमन एरर्स in construction of sentences and sentences correction, vocabulary करके. yes,
सो वोकेबुलरी, ये सारे सिलेबस, ये सारे जो है आपको सिलेबस के कंटेंट्स है ये सब, ठीक है। ये सारे इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसका सिलेबस ऐसा रहेगा, जो कि सिंपल सेंटेंस, ये सब जो मैंने अभी बताया, वोकेबुलरी रहेगी, और लीगल टर्म्स, इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, कंपोजिशन स्किल्स, पैराग्राफ राइटिंग, एसे राइटिंग, फॉर्मल कॉरेस्पॉन्डेंस, दैट इज लेटर राइटिंग, इंग्लिश स्टोरीज, केस लॉज, ड्रामेटिकली प्रेजेंटेड बोथ। ओके, तो इसमें अभी तक जो भी सिलेबस के जो कंटेंट्स है आपको इंग्लिश सब्जेक्ट के, तो ग्रामर, यूजेस, ये सारे चीज़ें तो आप देखे रहेंगे, ठीक है। आपके 10th तक की जो जर्नी रहती है SSC तक की, उसमें, और उसके बाद 11th 12th में भी जो थोड़ा बहुत ग्रामर पोर्शन आया रहेगा, तो ये सारे चीज़ों से तो आप गेट टुगेदर है ही पहले से। बट जो इसमें इंग्लिश स्टोरीज एंड केस लॉज आते हैं, ठीक है, ये एकदम फुल फिल्मी ड्रामेटिकली रहते हैं, वैसे प्रेजेंटेशन रहता है ये सबका, तो ये आपको बहुत मज़ा आएगा। और उसके ऊपर के जो कंटेंट्स है ये सब से तो आप पहले से गेट टुगेदर है ही, आप पहले से जानते हैं ये सब जो है, ठीक है। तो ऐसा कुछ हार्ड जैसा है नहीं। और उसके बाद फिर है इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक्स जो 11th एंड 12th में जो कॉमर्स स्टूडेंट्स को था, वो सेम इकोनॉमिक्स इसमें भी आएगा। ओके, सो उन लोग 11th कॉमर्स स्टूडेंट्स को थोड़ा इस एडवांटेज रहेगा इस चीज़ से। फिर आएगा लॉजिक, जो कि आर्ट स्टूडेंट को 11th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड्स में ये भी था, इसके कंटेंट्स थे। ओके, तो उन लोग को एक एडवांटेज रहेगा थोड़ा। सो गाइज, मेरी लास्ट मीटिंग एंड हो गई थी, तो मैं ये बोल रहा था कि लॉजिक 1 जो सब्जेक्ट है ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हार्ड बहुत लगता है, बट हार्ड जैसा कुछ है नहीं। ओके, एंड ये भी जो है जूनियर कॉलेज में आर्ट्स के था ये सब्जेक्ट, सो दिस इज एडवांटेज फॉर देम। एज वेल एज मॉडर्न हिस्ट्री भी बहुत इजी है, एंड ये भी आर्ट स्टूडेंट्स के लिए एडवांटेज है। एंड then political science 1, this is also an advantage for art students, and this is also very interesting and easy both. Then let's come to the very easiest subject, that is legal language। और ये थोड़ा legal contents provide करेगा, आपको जानकारी देगा कि legal contents क्या है, maxims क्या है, case laws, ये सब है इसके अंदर। इजी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द लॉ, बिकॉज आप फर्स्ट ईयर है आपका लॉ का, तो इसमें थोड़ा लीगल कंटेंट्स अच्छे से मिलेगा। देन सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे, तो पॉलिटिकल साइंस 2 थोड़ा लेंथी है, बट हार्ड जैसा कुछ नहीं है, एंड यू विल लव दिस सब्जेक्ट, सोशियोलॉजी। ओके, and this is another subject of second year BLS and history of codes। See, देखो इंटरेस्टिंग है लीगल कोड्स हिस्ट्री देखने को मिलेगा इसमें पूरा। ओके, काफी इंटरेस्टिंग है। एंड लीगल कोड्स कैसे थे पहले, दीवानी कोड, मुजफ्फिल्स कोड, कैसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री में कोर्ट्स वर्क करते थे, क्या उनके अलग नेम्स थे, कैसे कोर्ट्स का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेगी पहले की मॉडर्न हिस्ट्री के कोर्ट्स। एंड जो कि इसके बाद सब्जेक्ट है वो इंग्लिश 2 है, सेम एज फर्स्ट ईयर, बट थोड़ा बहुत चेंजेस है इसमें और इजी भी है ये। एंड देन लॉजिक 2, very interesting। it also looks hard as the logic 1, and बस समझने की देरी है, बाकी एक बार समझ गए तो सब इजी लगेगा, बाकी नहीं समझे तो सब हार्ड लगेगा। ओके, एंड पॉलिटिकल साइंस 3। ओके, ये जो सब्जेक्ट है इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस ज़्यादातर है, इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ओके, क्योंकि ये करंट अफेयर्स एंड वो सब
थोड़ा आपका अपडेट होगा ये सब पढ़ेंगे तो। और बाकी इजी है, पॉलिटिकल साइंस 1 और 2 से कंपेयर करेंगे तो 3 बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, अब यहाँ तक तो बात रह गई फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर BLS कोर्सेज की। और जो मुझे पता है जो 3 इयर्स लॉ कोर्स वाले हैं वो थोड़े बोर होते होंगे वीडियो अभी तक देख के। कोई बात नहीं दोस्तों, आप लोगों के लिए भी कंटेंट्स अब आ गए वीडियो में। सो नन स्टडीज थिंग्स फॉर देयर एकेडमिक्स फॉर द 3 years and 5 years course. Make friends, okay? Make your friends, guys, and attend lectures and have a good relation with college staff and participate in all kind of activities which will give you some learnings, okay? And so all kind of activities such as dance, sports, and especially the moot court, okay? This will definitely give you learnings. You will learn a lot from this moot courts, okay? And please do participate in all kind of college visits. Having a good network will lead to a good point in law as well as in practice. For example, you'll be having a same network in court as well as and in a court canteen. You can join each other in your friends in court canteens too, okay? So do enjoy your college life and don't be worried too much about your studies, okay? Don't be worried. And guys, start your exams preparation 1 or 2 months prior, okay? And if you feels like you want to start your exams preparation or studies much earlier than exams, then you can, okay, whatever you deems fit. But what I want to stress about, just please do enjoy your college life. And if you guys wanna make me a video on how to prepare for law exams and how to write answers in exams, then please do comment in comment section. And guys, if you guys, you can study harder if you want to achieve a good marks, okay? If you really want to achieve good marks in law academics, then you can study harder as you like better, okay? Harder, I mean to say much prior than exams or whatever in whichever you may like, okay? And guys, आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन ले लिए हो, आप प्लीज सेटिस्फाई हो जाओ, ओके? आप ये मत सोचो कि मेरा कॉलेज छोटा है या खराब है, ओके, यार ये सही कॉलेज नहीं लग रहा, ऐसा कुछ मत सोचो। आप बस खुद पर कॉन्फिडेंस रखो और खुद के नॉलेज पे पकड़ रखो। बस 2 चीज आप करो और बस बाकी आपको सब इजी लगने लगेगा। बाकी आप कॉलेज छोड़ने के या फिर ये सब के डाउट भूल जाओ, ओके? एंड गाइज, लास्ट 12 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स के रिपीटेड क्वेश्चंस एवरी लॉ एग्जाम्स में प्रिपेयर करके जाना। दैट्स अ स्मार्ट वर्क, ओके? ये मेरी सजेशन है, बाकी आपको जैसा लगे आप करो। देन लेट्स सी अ कंजंक्शन ऑफ बोथ ट्रैक्स, ओके? दिस इज both tracks of 3 years course and 5 years course, okay? So here you can see a conjunction. In which way? I'll tell you. See, 5 years law course, guys, whoever passed their second year BLS will be shifted into the third year BLS, and 3 years LLB course student will take their admissions into the first year LLB, and the very syllabus as well as semester
of the third year BLS and the first year LLB is one and the same. उसके आगे की भी दोनों की कोर्सेज के सेम ही चलेंगे, सिलेबस, सब्जेक्ट, सब कुछ, टिल अ पर्सन वुड बिकम अ लॉ ग्रेजुएट. उसके बाद तो कहानी खत्म ही हो जानी है. ओके, यहाँ से आपका सब कुछ स्टार्ट एक साथ चलेगा. यानी कि थर्ड ईयर BLS स्टूडेंट्स की कहानी, आई मीन टू से देयर लॉ सब्जेक्ट्स, देयर सिलेबस, देयर एवरीथिंग, एंड फर्स्ट ईयर LLB स्टूडेंट्स की कहानी. सो गाइज, फ्रॉम हियर onwards you'll both guys courses will have a pure law contents in your subjects. From 5th and 1st semester, both courses student would not understand subjects easily. Okay, you both courses students, you'll definitely would have complications in understanding the law subjects. Especially the first year LLB students would feels like things going out of blue. And they would find complications to understand acts, its codified sections, true meanings, its formal legal language, judgment, legal terms and maxims, legal doctrines, etc. So don't worry guys, just take a long breath. I'm sure you are taking it too. And listen to me. All future complications would turn to ease. Suppose you'll both courses students will have a same subject taught. Okay, and in your first sem, you both courses students will have this subject in your first sem, in third year BLS as well as in first year LLB. So what you guys have to do is that you just have to look for how this law of torts came into India and it's being into action, on what ground it has been came, how it works, what is its true definition, and how it deals in India remains uncodified, what are its exceptions and what are its remedies. Okay, and guys, do please learn judgment. It will explain you that whenever conflict arise, then what are outcomes of the court, in which way judges deal with any cases and provide judgments, a reasonable judgments. You will get to learn a lot from judgments, and by naming the parties of the name, and I mean to say judgment name, citation is not necessary, but by naming judgment in law exams, you'll definitely get a plus point on this by doing this, by naming the judgment, by explaining it, by writing its facts, its conclusions, and question before law, by doing this all the things. And slowly but gradually you guys come to know that it's really easy to understand law from exam point of view. Okay, and if you guys find any difficulty to understand, just check out my videos of law of tort. Just tap the I button, and I have uploaded on my channel few videos of law of torts. And if you still find difficulty to understand subjects, law subjects, then you may find other channels or talk to your professors. Okay, you may find alternative ways too. And take my words guys, if you just believe in yourself and try to understand law subjects, okay, if you just believe in yourself and try to understand the law subjects, you'll definitely
find that such law subjects are very very easy. Okay, you just have to have faith. And now let's talk on this topic, internship. आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों के दोस्त बोलते होंगे मैं हाईकोर्ट में इंटर्नशिप कर रहा हूँ, कोई बोलता होगा मैं कहीं इंटर्नशिप कर रहा हूँ, कोई ऐसे ऐसे कोई बोलता होगा मैंने आज ये देखा केस. सो गाइज आप लोगों को भी लगता होगा यार मैं भी इंटर्नशिप करूँ, कुछ पैसे कमाऊंगा. सॉरी, आप लोगों को भी काफी इंटरेस्ट आता होगा. सो मेरा ये सजेशन है आप लोगों के लिए कि आप लोग इंटर्नशिप इस वे में करें कि सपोज आप लोगों का सेमेस्टर में यानी कि 5th एज वेल एज 1st सेमेस्टर में सब्जेक्ट आया लॉ ऑफ टॉर्ट्स. तो आप लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ो अच्छे से, डेफेमेशन के केसेस पढ़ो, ट्रेसपास, नेग्लिजेंस, ये सारे केसेस आई मीन टू से केसेस, जजमेंट्स एंड प्रोविजंस, हर एक चीज पढ़ो. उसके बाद आप ट्राई करो कि आप इंटर्नशिप ऐसे ही सेक्टर्स में करो. आई मीन टू से जैसे सीपीए, अगर आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ रहे हो तो आप कंज्यूमर फोरम्स में जाके प्रैक्टिस करो, उसके केसेस देखो. अगर आप लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़े हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, तो आप डेफेमेशन के सिविल केसेस देखिए. ओके, आप ये वे में प्रैक्टिस करिए, इंटर्नशिप करिए. आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ. अगर आप हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ये सारे चीजें आप पढ़े अपने लास्ट सेमेस्टर में, आप बहुत अच्छे से इसकी जानकारी आपने प्राप्त कर ली, बुक पढ़ के आप प्रोविजंस, हर एक चीज आपको प्रोसीजर इन टेक्स्ट पता चल गया हो, तो आप प्रोसीजर इन प्रैक्टिकलिटी बहुत अच्छे से समझेंगे लॉ कोर्ट्स में. ओके, ये मेरा एक सजेशन है आप लोगों को. ये मेरा वे है इंटर्नशिप करने का, बाकी आप लोगों को जैसा लगे. ओके, सो लॉ इंटर्नशिप फॉर लॉ स्टूडेंट्स, ये टॉपिक तो खत्म हो गया. एंड बस आप मजे से पढ़िए. ओके, मजे से इंटरेस्ट लेके पढ़िए, इंटरेस्ट लेके आप पढ़िए लॉ सब्जेक्ट्स को, मजे करिए कॉलेज लाइफ में. एंड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता देता हूँ. ओके, आप लोगों को ये फैक्ट इस वीडियो में बताना जरूरी नहीं था, बट सुन लो. सारे इंडियन लॉज इंटरकनेक्टेड है और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सबका हेड है, जो कि हेड है एज वेल एज ग्राउंड नॉर्म है. वहीं से गंगा बहती है. मेरी ये बात आपको अभी नहीं बट 4th 5th ईयर में जरूर समझ में आ जाएगी, कंप्लीट करते करते, 4th या 5th ईयर कंप्लीट करते करते. सो दैट्स इट गाइज. आप कमेंट सेक्शन में बताने कैसी लगी वीडियो ये, और लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को. एंड मेरा ये पूरा वीडियो बनाने का आपको अब इंटेंशन समझ में आ गया होगा कि मेरा फ्रेंड लॉ से इतना डर गया कि उसने लॉ छोड़ दिया. ओके, सो मैं आप लोगों को गाइड करना चाहता था कि आप लोग प्लीज ऐसा कुछ ना करना डर के. आप ये वीडियो देख के आप लोगों को भी ऐसा लगेगा कि यार बंदा सही बोल रहा है, तो इतना डरने की जरूरत नहीं है. ओके, एंड बस मैं नहीं चाहता कि और कोई लॉ स्टूडेंट्स ऐसा करे. ओके, बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच.